हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। बात कर रहे हैं, जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा होगा, ट्रांसफार्मर के आउटपुट करंट के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे पास जो डाटा है 1 केवीए का, 1 केवीए 240/120 वोल्ट 1 फेज ट्रांसफार्मर का आउटपुट करंट क्या होगा। आपसे यह पूछा गया है कि आउटपुट करंट यानी कि सेकेंडरी साइड जो भी करंट है ट्रांसफार्मर का इस गिवन डाटा में वो करंट क्या होगा। देखो आपको यहां पर क्या दिया गया है, 240/120 दिया गया है। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब क्या है कि ये जो ट्रांसफार्मर है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अगर आपको ये नहीं पता कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है तो आपकी नॉलेज के लिए मैं ये बता दूं कि जो भी कोई भी ट्रांसफार्मर होगा या तो वो वोल्टेज को क्या करेगा, या तो वो वोल्टेज को बढ़ा देता है यानी कि अप कर देता है, या फिर वो किसी वोल्टेज को क्या करता है, घटा देता है यानी कि डाउन करता है। यानी कि जो भी ट्रांसफार्मर वोल्टेज को डाउन करते हैं उनको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोला जाता है। जो भी वोल्टेज को बढ़ा देते हैं उनको स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोला जाता है। ये तो आपको सेपरेट वीडियो में मैं बता भी चुका हूं, और अगर आप बोलोगे कि तो मैं इसकी सेपरेट वीडियो बना भी दूंगा, ठीक है। तो एक 240/120 का मतलब है कि ये जो ट्रांसफार्मर है 240 वोल्टेज को 120 वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है, या फिर इसको क्या कर रहा है, स्टेप डाउन कर रहा है। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही है। और आपको ट्रांसफार्मर के केस में एक बात समझ में आनी चाहिए कि क्या, कि सर जो इनपुट आउटपुट पावर होती है, या जो इनपुट पावर होती है वो हमेशा बराबर होती है आउटपुट पावर के। यानी कि जो पावर इनपुट की तरफ होगी वही पावर आपको आउटपुट की तरफ मिलेगी। हालांकि क्या हो सकता है, वोल्टेज और करंट डिफरेंट वेरी करेंगे, लेकिन वो इसी रेशो में वेरी करेंगे हमेशा कि आउटपुट हमेशा बराबर रहती है दोनों साइड। तो अगर आपको पता हो तो आउटपुट पावर का फार्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है बताना, कि वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट कर दें। कि हम अभी cos फाई को इंक्लूड नहीं करें, फिर भी चलो एक कैलकुलेशन करके देखते हैं कि पावर जो होती है वो वोल्टेज जितनी आ रही है उसको मल्टीप्लाई कर दें अगर करंट के, तो क्या हो जाएगी, पावर बन जाएगी। बिल्कुल ठीक है। यहां पर अगर आप देखें, यहां पर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है करंट निकालना है, और वोल्टेज की आउटपुट साइड पर हमें करंट निकालना है। तो वोल्टेज हम आउटपुट साइड पर देखेंगे 120 आ रही है, आपको पता है 240/120 मल्टीप्लाई कर देंगे करंट के साथ। करंट तो हमें पता नहीं, निकालना है, लेकिन ये पावर कितनी है, इनपुट पावर बराबर कितने के होगा, ये देखो आउटपुट साइड ले ली, ये बराबर किसके होगा बताना एक बार, इनपुट पावर के बराबर। और इनपुट पावर हमें दी गई है 1 केवीए, यानी कि 1000 यहां पर मल्टीप्लाई कर सकता हूं, यहां पर किलो की जगह 1000 ले सकता हूं, तो 1000 यहां पर हो गया। अब अगर मेरे को करंट की वैल्यू निकालनी है तो निकलेगी कितनी, 1000 बटे ये यहां मल्टीप्लाई में है तो यहां पर जाके डिवाइड में हो जाएगा, और जब इसको मैं कट करता हूं तो ये लगभग 8.33 एम्पियर आता है। इतनी बात समझ में आ रही है क्या? अरे आप बोलोगे कि सर बिल्कुल आ रही है समझ में, हमने बस एक ही बात पकड़ी है, यहां पर इनपुट पावर बराबर होती है आउटपुट पावर के, और उसी पावर से हमने ये वीडियो कैलकुलेट कर लिया, ये करंट हमने यहां पर कैलकुलेट कर लिया जो 8.33 एम्पियर आता है। आपको हमेशा यही बताना है कि एक तो यहां से हमें सीखने को मिल रहा है कि क्वेश्चन क्या सीखने को मिल रहा है कि कोई भी ट्रांसफार्मर कभी आउटपुट को स्टेप अप या स्टेप डाउन नहीं करता है, वो सिर्फ वोल्टेज को बढ़ाता है या घटाता है, किसको, करंट को घटाता है। अगर वोल्टेज बढ़ जाएगी तो करंट घट जाएगा, अगर करंट बढ़ रहा है तो वोल्टेज क्या करेगी, घट जाएगी। ऐसा सिनेरियो होता है, वो सेपरेट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अब इसको लाइक करके जाएं। धन्यवाद।